वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 8 जून सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। दुलाली माँ श्री ठाकुर जी से पूछती हैं कि यह नित्य पंच महायज्ञ क्या चीज है, इस बात को जरा मुझे अच्छी तरह बता दें। श्री ठाकुर जी बोले, प्रथम है ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ। ऋषि लोग ही ज्ञान विज्ञान के उत्स थे। उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसे आयत करना होगा और दूसरे के जरिए भी आयत कराना होगा। इसे ही अध्ययन और अध्यापना कहते हैं। जो जीवंत ऋषि हैं, संग और सेवा से उन्हें तुष्ट पुष्ट कर ज्ञान आहरण करना है, ये सब ऋषि यज्ञ में आ जाते हैं। तुम लोग जो यजन याजन करते हो वह भी एक प्रकार का ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है जिसके द्वारा मनुष्य की वृद्धि हो। ज्ञान के अनुशीलन के जरिए मनुष्य की बुद्धि होती है। जो व्यक्ति संसार में प्रवेश कर सिर्फ पेट की चिंता में लगा रहता है, ज्ञान आहरण की चेष्टा नहीं करता, उसकी उन्नति खत्म हो जाती है। उसके बाद है देवयज्ञ। देवता का अर्थ है जो अपने चरित्र गुण ऐसी विकास एवं भावसर्ग के द्वारा लोगों के सामने दे दीप्यमान होकर हैं। देवयज्ञ का अर्थ है उन देवताओं का अनुध्यान कर उनके भाव को अपने अंदर संवर्धित कर देना एवं वास्तव कर्म उत्सर्ग से उन्हें भी परिपुष्ट कर देना। शास्त्र में है सर्वदेवमयो गुरु, अर्थात सद्गुरु में सभी देवताओं का अधिष्ठान है। इसलिए इष्ट चिंता, इष्ट की इच्छा के अनुसार अपने आप को नियंत्रित करना, इष्ट को वास्तव में निवेदन करना इत्यादि देवयज्ञ में आ जाते हैं। इसके बाद पितृयज्ञ है। पितृपुरुष के बदौलत ही हम दुनिया का मुख दर्शन करते हैं और घन संसार बसाकर खाते हैं। उनकी दया के सिवा कुछ भी संभव नहीं है। उनके दिए हुए रक्त और गुणों के बल पर ही हम चलते हैं। इसलिए उन्हें जिससे तृप्ति हो उस काम को करना हमारे लिए आवश्यक है। माता पिता जीवित रहें तो उन्हें गृह देवता समझकर नित्य सर्व प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए, अन्यथा नित्य तर्पण करने की विधि है। इससे पितृपुरुष के स्मरण मनन के जरिए उनके गुण हमारे अंदर संजीवित रहते हैं। एक आत्म प्रसाद भी लाभ किया जाता है। दरोगा दा बोले, परलोकवासी पूर्वजों के उद्देश्य से श्राद्ध तर्पण आदि करने पर वे किस तरह तृप्ति पाते हैं, खासकर जब दूसरी जगह पर जन्म ग्रहण किया है। श्री ठाकुर जी बोले, श्रद्धा सहित जिसके उद्देश्य से जो कुछ भी निवेदन क्यों न किया जाए, उसका सूक्ष्म भाव में होने पर भी वह उसे तृप्ति का ईंधन जुटाता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। श्री ठाकुर ने टूलू माँ को देखकर पूछा, तुम्हारा लड़का कैसा है? टूलू माँ बोली, आजकल थोड़ा अच्छा है। श्री ठाकुर जी बोले, उसे पूर्ण रूप से चंगा कर मोटा सोटा बना सको तभी तो अच्छा होगा। तुम्हारा लड़का बहुत मातृभक्त है। टूलू माँ बोली, वह तो है ही, अब आपकी दया से सुस्वास्थ्य लाभ कर बचता बढ़ता रहे। श्री ठाकुर जी बोले, अच्छी तरह यत्न करो, हमारे कर्म को आश्रय बनाकर परम पिता की दया से वह शक्तिमान हो। दुलाली माँ बोली, पंच महायज्ञ में तो और 2 बात है, उसके विषय में तो आपने नहीं कहा। श्री ठाकुर हंसते हुए सबकी ओर देख कर बोले, अब तुम भूलने वाले जीव नहीं हो, मैंने क्या क्या कहा है। हरिपद्दा बोले, ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ। श्री ठाकुर जी बोले, और है नृयज्ञ और भूत यज्ञ। अतिथि सत्कार और गरीब पड़ोसियों की वास्तव में सेवा सहायता करना ही नृयज्ञ है। इस परिवेश को छोड़कर हम बच नहीं सकते, इसलिए हर तरह से उन लोगों की सेवा करनी है। गृहस्थ का प्रथम कर्तव्य है पहले अतिथि को खिलाकर बाद में स्वयं खाना। हमारे देश में अतिथि को नारायण समझकर सेवा करने की रीति है। बात यह है कि मेरे द्वार पर कोई भूखा न रहे, कोई यूं ही लौट कर न जाए। हमने सबकी सेवा के लिए ही घर संसार बसाया है। भूत यज्ञ का अर्थ है छोटे छोटे जीव जंतु से लेकर गाछ वृक्ष के पत्ते तक की सेवा करना। जैसे किसी गाय को पानी के बिना कष्ट पाते देख रहे हो, तुमने नल से एक बाल्टी पानी लाकर पीने दे दिया, तुम्हारा यह कर्म भूत यज्ञ में ही आ जाता है। साधारणतः आपने आहार का अग्रभाग सश्रद्ध भाव से उनके उद्देश्य से निवेदन करने की रीति है। असली बात है विश्व ब्रह्मांड के सबके साथ अपना संबंध बोध करने की आदत डालना।
यदि यह सब सिर्फ भाव में रहे, करनी में न हो तो काम नहीं चलेगा। शशि ठाकुर वहाँ से उठकर खेपूदा के बरामदे पर जाकर बैठे। पीसी माँ शशि ठाकुर की बहन घर में थी। शशि ठाकुर ने पुकारा, खुकी क्या कर रही हो? पीसी माँ ने कहा, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इतना कहकर बाहर निकल आई। शशि ठाकुर जी बोले, बैठो, ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा है कि तुम्हारे साथ बैठकर एकांत में बातें करूं। पीसी माँ बोली, आप व्यस्त रहते हैं इसलिए मैं तंग करना नहीं चाहती हूँ। मेरी भी इच्छा होती है कि आपके निकट बैठूं, गपशप करूं। शशि ठाकुर ने रहस्य करते हुए कहा, तुम्हारी खूब इच्छा होती है, यह मुझे विश्वास नहीं होता है। तुम मेरी उपेक्षा करती हो तो मैं क्या करूं? पीसी माँ बोली, आप लोगों के साथ व्यस्त रहते हैं इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाती हूँ। शशि ठाकुर जी बोले, उस समय भी तुम जा सकती हो, जरूरत होने पर मैं बातें कर सकता हूँ। मेरी ममता बड़ी जबरदस्त है, सबके लिए मेरा दिल छटपटाता रहता है। जो भी हो, तुम लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो, सुख स्वच्छंद से हो, यह देखकर मुझे लगता है जैसे मैं आनंद में हूँ। पीसी माँ बोली, मैं सकुशल ही हूँ। तत्पश्चात दोनों भाई बहन ने एकांत में वार्तालाप किया। बाद में बंकिम दा राय आए। शशि ठाकुर ने पीने के लिए पानी मांगा। पीसी माँ ने पानी दिया। शशि ठाकुर ने बंकिम दा की ओर देखकर स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, उसका बहुत सा तौर तरीका और रंग ढंग माँ के जैसा ही लगता है, क्या ऐसी बात है ना? बंकिम दा बोले, हाँ। शशि ठाकुर ने इस बार बंकिम दा से कहा, कुछ अच्छे राजमिस्त्री, बढ़ई, कृषि विशेषज्ञ, कारीगर और सामरिक शिक्षा दे सके ऐसे लोगों को शीघ्रतर यहाँ जुटा सकते हो। 2 दिन के लिए आया फिर चला गया, ऐसे लोगों से काम नहीं चलेगा। खाए न खाए, मिट्टी भभोर कर पड़ा रहे, किसी तरह मुझे छोड़ कर नहीं जाए, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जैसे तुम लोग हो। लोग बेपरवाह हैं और मेरी चिंताएं चिंता ही रह जाती हैं। यह मेरे लिए बहुत पेनफुल, कष्टदायक है। मेरा ऐसा कभी अभ्यास नहीं रहा है। तुम लोगों पर निर्भर करने के सिवा और मेरे लिए दूसरा रास्ता नहीं है। रुपए जुटते हैं तो मनुष्य नहीं मिलता है। जल्दी करो, देर होने पर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ के लिए जो लोग जुटाओगे, चुन चुन कर हर तरह के लोग यदि लाओ तो दूसरों पर निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। वे ही अनेकों को सिखा लेंगे। मैं लोगों को जुटाने की बात कहता हूँ। अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ लाओ, देखोगे कि कांड गुरुतर हो जाएगा। बंकिम दा बोले, यहाँ बैठे रहकर जो चेष्टा की जा सकती है वह तो कर ही रहा हूँ। यदि आप कहें तो बाहर जाकर चेष्टा कर सकता हूँ। शशि ठाकुर जी बोले, हाँ ठीक ही तो बात है। तुम लोग सभी बाहर निकल पड़ो और मैं यहाँ बुद्धू की तरह अकेला पड़ा रहूँ। बंकिम दा ने हंसकर कहा, तो क्या करूँ, आप ही कहें ना। शशि ठाकुर जी बोले, मुझे जो कुछ भी कहना था वह कह दिया। अभी जैसा करने से जो हो सकता है वही करो। मैं तुम्हारी असमर्थता का एक्सप्लेनेशन, कैफियत सुनने को तैयार नहीं हूँ। मेरा काम होना चाहिए और वह भी यहीं बैठकर ही। बंकिम दा बोले, वही होगा। शशि ठाकुर उल्लसित स्वर से, शाबाश, मतवाला और किसको कहा जाता है। दीनता को अपेक्षा दृढ़ता को ही मैं अच्छा समझता हूँ। यह कहकर शशि ठाकुर नाटकीय भंगिमा से उठ गए। उनका सुंदर शरीर नृत्य के छंद में डोलायमान हो उठा। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 254 से 258 तक। जय गुरु।